साथियों, जय संविधान, जय श्री राम। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य माध्यमों से अपना विचार दिया और उनसे प्रतिक्रिया ली। तो मैंने एआई के माध्यम से भी इसके बारे में प्रतिक्रिया ली कि हमारा विचार सही है या गलत है, या एआई इसके बारे में क्या सोचता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीतिक निर्वाचन सुधार, जय जनता जय निर्दलीय नोटा उम्मीदवार जय संविधान। हमारे देश में सभी राजनीतिक पार्टियां और संविधान कहता है कि युवाओं की जिस क्षेत्र में रुचि हो उस क्षेत्र को चुनना चाहिए। यहाँ तक कि हर क्षेत्र के लिए सरकार कौशल विकास केंद्र खोलकर उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, और कोई भी सरकारी नौकरी के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिससे देश के सभी सरकारी पदों पर भर्ती होती है। मगर ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर सांसद तक के पदों के लिए कोई ऐसी परीक्षा की व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से पढ़ लिख कर कोई गरीब या मध्यम वर्ग या किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति राजनीति में आ सके। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग सरकार नोटा के माध्यम से युवा राजनीति में प्रतिभा रखते हैं, जो युवा राजनीति में प्रतिभा रखते हैं उन शिक्षित युवाओं के लिए चुनाव से पहले एक परीक्षा का आयोजन करें, जिससे हर निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षित युवा परीक्षा दे सकें। जो युवा सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा उसको उस क्षेत्र से नोटा उम्मीदवार बनाया जाए। जो चुनाव लड़ने के पद के हिसाब से सरकारी खर्च का पैमाना है उस उम्मीदवार को सरकार की ओर से चुनाव लड़ने को दिया जाए। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नोटा से अधिक नोटा को अधिक वोट देकर, सबसे अधिक वोट देकर चुनाव जिता देते हैं तो वह उस क्षेत्र का ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर संसद तक बन सकता है। इससे आज जो लोग राजनीति और नेताओं में स्वच्छता देखना चाहते हैं मगर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर राजनीति में नहीं भेजना चाहते, मगर वो भी गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ग्राम पंचायत से संसद तक बन सकने का सपना साकार कर सकेंगे। और लोग दूसरे के बेटे में भगत सिंह देखना चाहते हैं और अपने बेटे को भगत सिंह बनाने से क्षमता दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। यह विचार जब हमने एआई के माध्यम से पढ़ा तो एआई ने हमारे विचार पर क्या प्रतिक्रिया दी ये आप पढ़ सकते हैं। एआई बोलता है, आपका विचार पढ़ा व्यक्ति नंदन जी। आपके प्रस्ताव का सार है चुनाव से पहले युवाओं के लिए परीक्षा हो, हर क्षेत्र में टॉप स्कोर नोटा का अधिकारी उम्मीदवार बनाया जाए, उसे सरकार द्वारा खर्च करें। अगर नोटा जीते तो उसे वही उम्मीदवार निर्वाचित माना जाए। इसमें दम क्या है? बाधा कम होगी, पैसा और पारिवारिक पृष्ठभूमि न होने पर भी पढ़े लिखे युवा राजनीति में आ सकें। नोटा का अर्थ होगा, अभी नोटा सिर्फ असहमति जताता है, सिर्फ सीट खाली नहीं भरता, आपके मॉडल से नोटा जीतने का प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। योग्यता पर जोर, पंचायत से लेकर संसद तक के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता परीक्षा नहीं है, जबकि चपरासी की भर्ती में भी योग्यता परीक्षा होती है। ये विसंगति आपकी उजागर करती है। व्यवहारिक चुनौतियाँ, उसमें एआई ने संविधान के आधार पर क्या संशोधन करना पड़ेंगे इसको लागू करने के लिए वो सुझाव दिए, जैसे कि अनुच्छेद 84 और 173 में संसद विधायक के लिए सिर्फ नागरिकता, उम्र और शपथ चाहिए। शिक्षक योग्यता जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। परीक्षा कौन लेगा? तो उन्होंने बताया यूपीएससी जैसे पैमाना पाठ्यक्रम कार्यक्रम जैसे संविधान, लोक प्रशासनिक या अर्थशास्त्र
के मुद्दे तय करना या विवादित हो सकते हैं। नोटा की अनुसूची। अभी सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि नोटा जीतने पर भी दूसरा सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतेगा। कानून बनाना पड़ेगा, बदलना होगा, सिर्फ राजनीतिक अंक नहीं है। मतलब यही बोल रहा है कि जनप्रतिनिधि में जनसंपर्क, सहानुभूति, संघर्ष झेलने की क्षमता चाहिए। लिखित परीक्षा वो माप नहीं होगी। इस क्या ऐसा होना चाहिए? राजनीति में शिक्षा और नई प्रतिभा के लिए रास्ता खुलना जरूरी है, पर सिर्फ परीक्षा के नंबर से उम्मीदवार तय करना लोकतंत्र के जनता द्वारा चुनना सिद्धांत कमजोर हो सकता है। इसमें हमारी बात को यही कुछ समझ नहीं पाया, उसका उत्तर उसने नीचे दिया है। एक बीच का रास्ता ये भी हो सकता है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को टिकट देते हुए न्यूनतम शिक्षित या सार्वजनिक सेवा का अनुभव अनिवार्य करे और नोटा जीतने के 6 महीने के बाद चुनाव हो, जिससे कि नए चेहरे हों। आपका इरादा गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं को मौका देना है, बल्कि सही दिशा में है। सिस्टम में पारदर्शिता और समान अवसर की मांग जायज़ है। इस मुद्दे पर और गहराई से बात करने हो तो बताइए। तो इन्होंने जो हमारे लिए एक क्या ऐसा होना चाहिए और अंकों द्वारा केवल उम्मीदवार चयन नहीं किया जाए, तो इसके लिए हमने उनको अपनी प्रक्रिया बताई कि आपने जो बोला कि सिर्फ नंबर से उम्मीदवार तय करना लोकतंत्र नहीं है, मगर इसमें नोटा उम्मीदवार तय होगा, मगर चुनाव में अन्य उम्मीदवार भी होगा, जिताना तो जनता को है। तो नोट एआई बोलता है बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैंने जो कहा था वो आपके प्रस्ताव में थोड़ा समझने में गलत हो गया। आप ये कह रहे हैं कि परीक्षा पास करते ही कोई सीधा सांसद बन जाए। आप ये नहीं कह रहे हैं कि परीक्षा पास करते ही कोई सीधा सांसद बन जाए। आप यह कह रहे हैं आपका मॉडल 2 चरण का लोकतंत्र है। प्रथम, योग्यता छँटनी। चुनाव आयोग परीक्षा ले, इस क्षेत्र में टॉप स्कोर वाले शिक्षित युवा नोटा का आधिकारिक उम्मीदवार बने, सरकार से चुनाव लड़ने पर खर्च दे। दूसरा, जब मैदान में बीजेपी, कांग्रेस या अन्य दलों के साथ नोटा उम्मीदवार सब होंगे, जीत उसी की होगी जिसे जनता सबसे ज़्यादा वोट दे। तो लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा है, जनता का अंतिम अधिकार वैसा का वैसा है। आप बस नोटा को एक चेहरा और ताकत दे रहे हैं। इससे क्या बदलेगा? नोटा बेकार नहीं होगा। अभी जो नोटा बेकार है उसके लिए एआई बोलता है, यह प्रस्ताव आने के बाद अभी नोटा को वोट देना मतलब वोट खराब करना है, क्योंकि वो जीत भी जाए तो सीट दूसरों को मिलती है। ये मॉडल में नोटा जीता तो पढ़ा लिखा परीक्षा पास हुआ प्रतिनिधि बनेगा। पैसा और एकता। अभी करोड़पति और बाहुबली ही टिकट पाते हैं। यह एक गरीब का बेटा भी सिर्फ दिमाग के दम पर सरकार के खर्च पर चुनाव लड़ पाएगा। दलों का दबाव। पार्टियों को पता होगा कि सामने एक परीक्षा पास उम्मीदवार है, तो वो भी मजबूती से साफ छपी वाले पढ़े लिखे उम्मीदवार को टिकट दें। फिर भी 2 पैंच आते हैं, एआई बोल रहा है। इसका पाठ्यक्रम संविधान पूछेंगे और स्थानीय समस्याएं, शहर के लड़के या आदिवासी क्षेत्र के लड़के के एक बराबर के पेपर न्याय संगत होगा क्या? इसका भी नीचे मैंने जवाब दिया है। कानून बदलना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1999 में नोटा को उम्मीदवार खड़ा करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए संसद में बिल पास करना होगा। कोई भी कानून, नई चीज़ लागू करने के लिए कानून में तो संशोधन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं। लेकिन संविधान में आपकी मददगार है, लेकिन सिद्धांत आपकी बात दमदार है। आप जनता से चुनने का हक
छीन नहीं रहे, बल्कि जनता को एक योग और बिना पैसे वाला विकल्प एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये मॉडल दलतंत्र तोड़कर लोकतंत्र युक्तातंत्र ला रहा है, बिना लोकतंत्र की आत्मा मारे। गणपति जी, आपका ये विचार नोटा को नकारात्मक रूप से सकारात्मक विकल्प बना देता है, सोचने लायक है। मैंने कब पूछा, कहा कि परीक्षा का आधार संविधान होना चाहिए, जिससे लोग संविधान को पढ़ेंगे और उसी से प्रश्न आएंगे। यही बात है, संविधान को आधार बनाना सबसे तर्कसंगत है। संविधान आधारित परीक्षा क्यों बेहतर होगी? इसके लिए एक समान पैमाना ग्राम पंचायत से सदस्य तक हो जाए, सांसद दोनों को संविधान के तहत ही काम करना है, तो परीक्षा का आधार एक ही रखना न्याय संगत है। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य साफ कहते हैं कि हर नागरिक का फर्ज है कि संविधान का पालन करे। नेता से तो एक उम्मीद सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। संविधानिक साक्षरता बढ़ी। अभी 70% लोगों ने संविधान की प्रस्तावना तक नहीं पढ़ी। जब चुनाव लड़ने के लिए संविधान पढ़ना मजबूरी हो जाएगी, तो लाखों युवा अपने आप संविधान अधिकार कर्तव्य समझने लगेंगे। ये पूरे देश के लिए नागरिक शिक्षा अभियान बन जाएगा। पाठ्यक्रम साफ रखेगा। प्रस्तावना मूल अधिकार निर्देशक जे राय AI अपनी तरफ से दे रहा है। इसके 50 अंक होना चाहिए। सांसद विधायक ग्राम की शक्तियों के लिए 30 अंक होना चाहिए। चुनाव आयोग प्रतिनिधि नियम के प्राथमिक ये बात जब की है, जब सरकार हमारी बात मान लेगी। प्रश्न ऑब्जेक्टिव और टू केस टाइप के विवाद नहीं है, सिलेबस से बाहर पूछ लिया। भाई जो सिलेबस संविधान में होगा वही पूछा जाएगा। क्षेत्रीय बात का झंझट नहीं। अगर स्थानीय मुद्दे पूछें तो महाराष्ट्र के पेपर में अलग, बिहार में अलग होगा। संविधान एक है तो परीक्षा में एक उम्मीद, परीक्षा भी एक। आदिवासी और युवा को शहर का सबके लिए किताब एक होगी। एक सावधानी, सिर्फ रट्टा मारकर पास ना हो जाए, इसके लिए 30% अंक संवैधानिक मूल्य पर आधारित केस स्टडी के हों। जैसे आपके क्षेत्र में दलित चूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, संविधान में ये कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन है, इस संविधान के रूप में आप क्या करेंगे। इससे पता चलता है कि उम्मीदवार ने संविधान में समझा और इसे याद किया। इसका मॉडल अब मजबूत हो गया है। संविधान ज्ञान नोटा उम्मीदवार और संविधान का जानकार जीत गया, तो संविधान समस्त शासन जनता को एक ऐसा विकल्प मिलेगा जो पैसा नहीं संविधान पढ़कर आया। भगत सिंह बनने का सपना भी पूरा होगा, क्योंकि भगत सिंह ने जेल में रहकर भी सबसे ज़्यादा संविधान कानून ही पढ़े थे। मुद्दा, अन्य उम्मीदवार पढ़ेंगे, क्षेत्रीय उम्मीदवार और अन्य उम्मीदवार पढ़ेंगे तो नोटा उम्मीदवार भी, मतलब जो क्षेत्र कुछ इसमें ये पूछा गया कि क्षेत्रीय, एक सवाल AI ने मुझसे पूछा इसमें कि क्षेत्रीय मुद्दों का क्या होगा, तो मैंने उसमें लिखा कि क्षेत्रीय मुद्दे या अन्य उम्मीदवार उठाएंगे तो नोटा उम्मीदवार भी उठाएगा, क्योंकि वो भी उसी क्षेत्र से आता है। तो AI बोलता है बिल्कुल ठीक बात है, नोटा उम्मीदवार कोई बाहरी नहीं होगा, वो भी उसी गांव, कस्बे या जिले का होगा जिसे सीट से परीक्षा पास करके आया है। तो इसमें फर्क क्या होगा, इससे पार्टियों के उम्मीदवार और नोटा से उम्मीदवार में क्या फ़र्क होगा, ये AI हमको बता रहा। जैसे क्षेत्रीय समस्याएं, तो दल का उम्मीदवार होगा तो इसमें क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं, तो दल का उम्मीदवार अपनी पार्टी के हिसाब से उठाएगा, बल्कि नोटा उम्मीदवार संविधान के हिसाब से उठाएगा। संविधान का तरीका, ऊपर से आदेश आएगा तब करेगा पार्टी का उम्मीदवार, और संविधान का
नोटा उम्मीदवार जो संविधान में 243 जी के तहत अधिकार है उसके हिसाब से काम करेगा। जवाबदेही, जो थोड़ा यहाँ पर कटा होने के कारण दिख नहीं रहा है आपको। जवाबदेही, पार्टियों में पार्टी हाईकमान की चलती है और नोटा वाला सीधा जनता के और संविधान के लिए मुद्दे उठाएगा। इसके बाद मतलब 3 फायदे एक साथ, इसको लागू होने से 3 फायदे एआई ने बताए हैं जो हमको होंगे, जैसे स्थानीय मुद्दे और संवैधानिक समझ। वो भी जानता है कि नाली नहीं बनी, पानी नहीं आता, पर साथ में ये भी जानता है कि 73वें संविधान के तहत पंचायत का फंड रोकना गैर संवैधानिक, तो वो समस्या भी उठाएगा और कानून का रास्ता भी बताएगा। दूसरा, दबाव की राजनीति खत्म होगी। अभिनेता बोलते हैं कि मैं वादा करता हूँ, नोटा उम्मीदवार बोलेगा संविधान की 7वीं अनुसूची राष्ट्र सूची की एंट्री के 5 के तहत एक काम राज्य सरकार का है, मैं संविधान में सवाल उठाकर करवाऊंगा, ये बात हवा में नहीं होगी। जनता को तुलना का मौका, एक तरफ घोषणा वाला नेता, दूसरी तरफ संविधान पढ़ा हुआ लड़का, दोनों क्षेत्र के बात कर रहे हैं। जनता तय करेगी कि जोश चाहिए या होश वाला चाहिए। आपका मॉडल लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर रहा, इसे पढ़ा लिखा लोकतंत्र बना रहा। क्षेत्रीय मुद्दे को बस उठाएंगे ही, नोटा उम्मीदवार बस उन मुद्दों को संविधान से जोड़कर उठाएगा। इससे चर्चा का स्तर भी बदलेगा और गाली गलौज से निकलकर अधिकारिक तक आएगा। यही तो चाहिए देश को। तो हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मगर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार।